गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि आज से लेके 3 दिन तक हम क्या करने वाले, एक पाइथन का एक फ्री वर्कशॉप करने वाले हैं, राइट। यानी कि मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 डेज के लिए, ओके। एंड उसके बाद फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो ये हमारा 3 डेज का एक फ्री वर्कशॉप होगा, राइट, ऑन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। पहले से किसके भी कुछ भी डाउट्स होंगे एट द एंड ऑफ आप मुझे चैट बॉक्स में डाल के रख दीजिए, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके। अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए कि हम कैसे पाइथन को आगे पढ़ेंगे, क्या होता है पाइथन, क्यों पाइथन करना चाहिए, व्हाट इज द करंटली पाइथन का मार्केट क्या है, अगर हम पाइथन सीखते तो आगे जाके हम क्या करियर कर सकते हैं, ठीक है। सो पाइथन के बारे में हम सब हर एक चीज जान लेंगे, बेसिक से लेके, चाहे उसका इंस्टॉलेशन हो, व्हाटएवर, हाउ टू राइट द प्रोग्राम, बेसिक से लेके हर एक चीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। बस हमें क्या करना है, एक देखना है आपको, एंड एट द एंड ऑफ मुझे बस वहां पे पिंक करना है ना, कि अगर कुछ डाउट्स होंगे, कुछ भी क्यूरीज होगी, क्या होगी, सो वहां पे मुझे चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट, ओके। सो करंटली इन द वर्ल्ड, करंटली इन द मार्केट, हर एक कोई पाइथन के बारे में सोच रहा है, राइट ना, एवरीवन थिंक अबाउट द पाइथन, कि जहां पे भी जाते हो वहां पे आपको पाइथन मिलता है। एनी इंडस्ट्री, राइट ना, अगर इसमें से कोई आईटी बैकग्राउंड हो, कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड का भी हो ना, तो उसको भी पता है कि पाइथन, मतलब हर एक किधर ना किधर हम सुनते आ रहे हैं। अभी ये लास्ट 3 से लेके 4 साल में, है ना, एक लास्ट 2016 से लेके हम पाइथन का मार्केट देख रहे हैं कि मार्केट बूम हो रहा है, यानी कि मार्केट बढ़ रहा है इंडस्ट्री में। तो इसके कुछ रीजंस है, वही अभी हम डिस्कस करेंगे एंड देन आगे जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पाइथन सीख रहे हैं, हम पाइथन का वर्कशॉप कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी रीजन होना चाहिए ना, कि क्यों पाइथन इंपॉर्टेंट है, करंटली मार्केट में पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला मैं बताऊंगा कि पाइथन क्या है क्या नहीं, सो आगे पढ़ेंगे, बट पाइथन क्यों सीखना चाहिए सबसे पहले, और मार्केट करंटली इंडस्ट्री क्या चाहती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा डेटा की, सिर्फ मैं बात करूंगा डेटा की, राइट ना, एवरीवन नो द डेटा, राइट ना, जो आईटी हो, नॉन आईटी हो, व्हाटएवर, राइट ना, किसी को पता है अरे अपना डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, डेटा कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के डेट में। हर एक चीज डेटा के बेस पे, डेटा के बेस पे चलती है। सो हमारे पास जब बहुत सारा डेटा होता है, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, तो इस डेटा को मैनिपुलेट करना, एनालिसिस करना, ये सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। एक बड़ा एक बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, जब हमारे डेटा के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। सो इसलिए डेटा एक प्रॉपरली वे से डेटा हमें मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, एक सॉर्टेड डेटा। एक एग्जांपल में देता हूं, जैसा गूगल में जाके कुछ भी सर्च करते हो, इजीली गूगल हमें निकाल के देता है ना, देन हाउ इज पॉसिबल, उसके पीछे एल्गोरिथम्स क्या है। जब आपके पास बड़ा इतना डेटा होता है, जैसे फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, या फिर आपका अमेजोन ले लो, उनके पास इतना डेटा है। हम खुद अपने बारे में सोचेंगे ना, तो आपके मोबाइल में भी है ना 64 128 जीबी का डेटा पड़ा है, हार्ड डिस्क में 1 TB का डेटा पड़ा है। तो सोच सकते हैं कि हम भी सोचते हैं ना, जब हमें डेटा को ठीक से फोल्डर बना के रख दो, ठीक से ऐसे मैनेज करके रख दो, क्यों, क्योंकि बाद में हम उसको इजीली निकाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, राइट ना। सो सिंपल है, करंटली इन द वर्ल्ड डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेटा को एनालिसिस करना, प्रिडिक्शन करना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिडिक्ट करना, डेटा को प्रिडिक्ट करना। अगर मैं एग्जांपल दे दूं शेयर मार्केट का, बस आजकल सब लोग जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में। कोई भी एक एप्लीकेशन है, जैसे कि शेयर खान एप्लीकेशन से, तो प्रिडिक्ट करता है कि अगर आप ये शेयर लेते हो तो नेक्स्ट 1 साल में, नेक्स्ट 2 साल में क्या होगा ना, हर एक कोई प्रिडिक्ट करता है। तो प्रिडिक्शन के ऊपर आपका डिपेंड्स है, राइट। तो ये प्रिडिक्शन किसके बेसिस पे किया जाता है, आपके डेटा के बेसिस पे किया जाता है। उनके पास जो रॉ डेटा होता है उसके ऊपर प्रिडिक्शन करके एक प्रॉपर एल्गोरिथम या एल्गोरिथम बना के उसको डेटा निकाल के दिया जाता है। सो इसलिए मैंने पहले ही टर्म्स बताया, डेटा, आजकल की डेट में डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। अभी फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, ये सब सारी कंपनीज किसके बेसिस पे इतना मार्केटिंग करती है, डेटा के बेसिस पे मार्केटिंग करती है। उनके पास बहुत सारा डेटा है, जितना हमारे पास नहीं खुद का, उतना गूगल के पास अपना डेटा है। सो इसीलिए मैंने फर्स्ट टर्म बताई डेटा, हर एक को इसके साथ फैमिलियर है। अगर हमें भी इस इंडस्ट्री में रहना है ना, तो हमें भी डेटा को जानना इंपॉर्टेंस है, और डेटा के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंस है। सो हुआ क्या कि वही 2015-16 के बाद
जैसे कि 3G से लेके 4G आ गया है ना, तो नेटवर्क हमारा भी स्पीड बढ़ गया, हर एक के पास स्मार्टफोन आ गए, हर एक के पास डेली कितना कितना ना कितना डेटा किधर ना किधर से डाउनलोड होता है, हम किसी न किसी को डेटा देते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं किधर ना किधर डेटा फिल ही करते हैं ना। तो इस डेटा को फेच करके मैनिपुलेट करके एक रिजल्ट जनरेट करना ये इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालिसिस करना, प्रेडिक्शन करना, राइट ना, सो ये सबसे बड़ा काम होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, या फिर एमएल, आपने मतलब हम सुनते आ रहे हैं मशीन लर्निंग का पार्ट्स होता है, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं। ये करंटली हर एक कोई बोलता है कि अरे डेटा साइंस में अभी ये कर रहा है, मशीन लर्निंग में ये इसने बना दिया, जैसे हम जैसे अलेक्सा का एग्जांपल ले लो, या फिर आपके अभी टीवी में आ गया, आपके मोबाइल में भी गूगल असिस्ट तो होता ही है, तो एक मशीन लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल है। हमने मोबाइल में जाओ, वहां पे जो होता है ना माइक का आइकॉन से ऊपर क्लिक करो, गूगल से आप जो बोलोगे वो उसको रिजल्ट निकाल के देगा। हाउ इज पॉसिबल, कभी सोचे इसके बारे में? सो दिस इज द पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। सिंपल है, मशीन को थोड़ा हमारे जैसा सोचना, राइट ना, हम जो बोल रहे हैं वही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उस टर्म्स को, एंड देन उसके साथ रिजल्ट निकाल के हमें दे रहा है। सो लाइक इज मशीन लर्निंग हो या फिर एआई के कंसेप्ट हो, जो आपका मोबाइल निकालो उसमें आप एक एग्जांपल, एक आप पिक निकाल रहे हो, वहां पे एआई का ऑप्शन ऑन करके देखो तो बताएगा, अगर आप किसी फूड का पिक निकाल रहे हो, दिस इज द फूड, राइट ना। सो तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आजकल ये सब सारी चीजें मतलब मार्केट में चल रही है। कोई भी प्रोजेक्ट को उसको प्रेडिक्ट करना, उसको डेटा एनालिसिस करना, ये सब सारी चीजें आजकल के डेट में नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है मतलब इंपॉर्टेंस है, बट हर एक कोई चाहता है आपके प्रोजेक्ट में ये हो। एक एग्जांपल दे दो डेटा, डेटा का है ना, जैसे कि अभी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे काम करती है कि जैसे टीसीएस से ले लो, ठीक है, अभी कैसा है कि उनकी एक टीम होती है, अगर कोई कंपनीज है तो उस कंपनी में अगर उनका एक्सपेंसेस देखो कि एक कंपनी का 1 करोड़ का 1 CR का एक्सपेंसेस है, समझ के चले कि उनका 1 CR का एक्सपेंसेस है। तो अगर मेरी कंपनी फॉर एग्जांपल ले लो कि मेरी कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, हम उस कंपनी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आपका एक्सपेंसेस 1 करोड़ का है, तो हम आपसे डेटा लेंगे, पूरा डेटा के ऊपर आंसर्स करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, और हम बोलेंगे कि हम आपको 1 करोड़ से हम 80 या 70 लाख तक आपका एक्सपेंसेस लेके आ सकते हैं, मतलब कम करवा सकते हैं। तो आपके पास डेटा है, डेटा पे आंसर्स करो, कहाँ पे हम किस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे कम कर सकते हैं खर्च के एक्सपेंसेस को, राइट ना, ये सब सारी चीजें रिजल्ट बना के उनको हम दे देते हैं। देन कंपनी बोलती है ठीक है, अगर इस एक्सपेंसेस को आप कम कर सकते हो तो 50% आपका, तो 30% अगर आपने सेव कर लिया उसमें से 50% आपका। जैसे कंपनी आजकल के मार्केट में ये चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है और चलता है और चलता ही रहेगा आगे, राइट। सो ये कहना का मतलब है डेटा प्रेडिक्शन, और इस सारी चीजों को अगर आपको यूटिलाइज करना है तो पाइथन जैसे टेक्नोलॉजी, मतलब पाइथन इज अ बेस्ट ऑप्शन, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अभी तो कोई ऑप्शंस नहीं है, विदाउट पाइथन कर सकते हैं प्रॉपरली, इसलिए आजकल के डेट्स में पाइथन एक डिमांड में है। एवरीवन, हर एक कोई चाहता है कि अरे पाइथन, अरे पाइथन में यूजिंग पाइथन मुझे ये करना है, यूजिंग पाइथन मुझे वो करना है। तो पाइथन सिर्फ इसी यहाँ तक ही नहीं है, राइट ना, ये तो हम टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, राइट ना, सुना है हमने, डेली हम सुनते डेटा साइंस या मशीन लर्निंग ये वो, राइट ना, जैसे कि अभी टेस्ला ने कार्स लॉन्च कर दी पूरा एआई बेसिस पे, राइट ना, तो सोचो मार्केट इतना है ना, इसे लोग इसके पीछे हैं। सिर्फ पाइथन इतना ही नहीं है, आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाओगे, यानी कि गेम्स में, मोस्टली गेम्स में, है ना, या फिर गेम्स में भी आपको पाइथन मिल जाएगा। आईओटी बेस, है ना, जो आईओटी बेस है वहां पे पाइथन मिलेगा। वेब बेस, वेब बेस एप्लीकेशन में भी पाइथन मिलेगा। वेब बेस एप्लीकेशन में जैसे कि जांगो हो गया, फ्लास्क हो गया, जो पाइथन के फ्रेमवर्क्स होते हैं, आगे जाके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बट मैं बता रहा कि वेब बेस में भी आप क्या कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल देना, यूट्यूब देखो, इसने पाइथन से बना हुआ है, पाइथन एंड जांगो की मदद से। सो करंटली मार्केट बहुत है, हर एक कंपनी चाहती है, राइट, ओके। जैसे एक्सेल में बहुत बड़ा डेटा होता है, तो एक्सेल के साथ काम करना है आपको, तो पाइथन के साथ इजीली हम काम कर सकते हैं, राइट ना। बाद में तो वो आ जाता है, देन बहुत सारे टूल्स भी आते हैं उसके लिए पाइथन के, ओके, बट पाइथन इज नेसेसरी, पाइथन प्रोग्रामिंग इज नेसेसरी, ओके। सो नेक्स्ट 2 to 4 years में तो गवर्नमेंट भी 5th स्टैंडर्ड से पाइथन इंक्लूड कर देगी सिलेबस में। आप बोलोगे 5th स्टैंडर्ड से, यस 5th स्टैंडर्ड से पाइथन का सिलेबस नेक्स्ट 5 years में आ जाएगा, देखना। तो कंपल्सरी आएगा कोडिंग पाइथन। आप बोलोगे सर पाइथन इतना इजी है कि 5th वाला स्टैंडर्ड पढ़ सकता है, 5th स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट्स डेफिनेटली पढ़ सकता है। अगर हम जैसे कंपेयर करेंगे, अगर बोलते हैं कि C++
जावा प्रोग्रामिंग, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। जैसे पहले क्या कि हाँ पहले सी सी प्लस प्लस कर लो, उसके बाद आप जावा टेक्नोलॉजी पढ़ लो, वॉट एवर, राइट ना। बट आजकल वो नहीं रहा है। अगर आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना, आजकल लोग प्रेफर करते हैं पाइथन को, इट्स वेरी इजी। अब इजी क्यों है इसको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, इतना इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है पाइथन, उसके लाइब्रेरीज, राइट ना, है ना, जो उसके रिच लाइब्रेरी हमें सपोर्ट मिलता है, उसका एक रीजन है। तो सी सी प्लस पे जो प्रोग्रामिंग थी, तो आजकल कोई सी सी प्लस डायरेक्टली नहीं जाता है, लोग सोचते हैं पहले पाइथन पढ़ते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि पाइथन आजकल के डेट में नेसेसरी कंपलसरी हो चुका है। ओके, जैसे कि पहले एमएससीआईटी करना मैंडेटरी होता था ना, किधर भी जाते एमएससीआईटी, तो हाँ आज पाइथन वैसे इस पोजीशन पे आ चुका है कि हर एक कोई चाहता है कि नहीं पाइथन मुझे सीखना चाहिए, कॉमर्स, एनी आर्ट्स हो, साइंस हो, एनी बैकग्राउंड हो, राइट। ओके, सो लेट्स सी, तो देखते हैं कि उसी पाइथन को हमें पढ़ना है, उसी पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखना है, हमें लॉजिक को बिल्डअप करना है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। देखो प्रोग्रामिंग क्यों यूज की जाती है, प्रोग्रामिंग इसलिए यूज की जाती है कि वो प्रोग्राम हमारा काम इजी करे। कैलकुलेटर क्यों बनाया गया, बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग बना के रखिए, बस वो हमारा काम इजी कर दे। हम मैन्युअली करने के जाएंगे, इतने अरिथमेटिक ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, जो कैलकुलेटर हमें विद इन सेकंड, मिली सेकंड में आंसर निकाल के देता है, राइट। समझ में आया, तो प्रोग्रामिंग है ना इसलिए सीखनी होती है कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम कुछ एप्लीकेशन बनाए। तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मार्केट में, जैसे आपको पता होगा पाइथन है, जावा है, डॉटनेट है, पीएचपी है, राइट ना, और जावास्क्रिप्ट के तो बड़े बड़े हैं, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एंगुलर, राइट। तो बहुत सारे लैंग्वेज होने के बाद भी पाइथन के जो मैंने अभी बताया डेटा है ना, डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन करना, आंसर्स करना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट ना। इसलिए हम चाहेंगे गो थ्रू विद द पाइथन। तो व्हाट इज पाइथन, है ना, तो सिंपल अभी जैसे मैंने बताया, तो पाइथन क्या है, एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं बता रहा हूँ इसे ना, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखना। एक एक टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, धीरे से जाएंगे, ठीक है, ओके, बट अच्छे से समझ के जाएंगे। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन के, ओपन सोर्स जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, एक ओपन सोर्स जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर आप बोलोगे सर जनरल पर्पस मतलब क्या होता है, देखिए जनरल पर्पस का मतलब होता है एनीवेयर। जनरल पर्पस का मतलब होता है एनीवेयर, वी कैन यूज द पाइथन एनीवेयर, एनी फील्ड, जैसे मैंने बोला ना, है ना, किसी भी फील्ड में हम पाइथन को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एनीवेयर वी कैन यूज द पाइथन, एनीवेयर, राइट। ओके, ठीक है, इसलिए बोला जाता है जनरल पर्पस। ओपन सोर्स मैं बताऊंगा, हर एक चीज को बताऊंगा कि पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंस्टॉलेशन कैसे करना है, प्रोग्राम कैसे राइट करना है, रन कैसे करना है, धीरे धीरे हर एक चीज पे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बट पहले टर्म्स को समझते, थोड़ा हम फैमिलियर होते, राइट ना, है ना, कि किसी को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली, राइट ना, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, क्या नहीं, राइट ना, तो इसी को हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, एंड धीरे धीरे आगे जाएंगे हमारे प्रोग्राम के साथ। तो एक जनरल पर्पस एक प्रोग्रामिंग है, जिसको एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि देखिए, अगर अगर समझ लो कि पाइथन एक ओपन सोर्स का मतलब है कि पाइथन का एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, मतलब एक प्रोग्रामिंग है, पूरी पाइथन की हमारे पास एक प्रोग्रामिंग है, पूरा दिया हुआ पाइथन ने जो दिया हुआ पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग हमारे पास है, पूरा पूरा पाइथन का प्रोग्रामिंग हमारे पास है। तो इस प्रोग्रामिंग को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट। उसके लिए ना कोई चार्जेस लेगा, कोई पाइथन का जो ऑर्गेनाइजेशन से कोई पाइथन को आपसे चार्जेस नहीं लेगा। सो ये ओपन सोर्स सबके लिए दे के रखा है, वो बोलता है कि ये सोर्स कोड है, आप उसके ऊपर कुछ ऐड करना है, कुछ करना है, रिमूव करना है, तो आप कर सकते हैं, राइट ना। तो इसका फायदा ये होता है कि हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे सोर्स कोड को चेंज कर सकते हैं, जो कि पाइथन का सोर्स कोड होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इसका फायदा ये होता है कि हम, चलो कि मानो मुझे कुछ एप्लीकेशन बनाना था, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो ओरिजिनल जो पाइथन का सोर्स कोड है वो हमें वो नहीं प्रोवाइड करता है, तो हम क्या करेंगे, उसी सोर्स कोड को चेंजेस करेंगे, समथिंग चेंज करेंगे उस सोर्स कोड, राइट। ओके, उसको कुछ हम चेंजेस करेंगे उसके अंदर, और एक न्यू फ्लेवर ऑफ द पाइथन बना देंगे। जैसे कि मैंने बना दिया कुछ, मानो उसमें से कुछ चेंजेस कर दिए, और एक मैंने एप्लीकेशन बना दिया, तो वो जो ये जो पाइथन के अंदर जो हमने चेंजेस किए ना, तो उसका मैंने नाम दे दिया सीएनसी पाइथन फॉर एग्जांपल। मतलब ये क्या हुआ, एक फ्लेवर बन गया पाइथन का, एक फ्लेवर बन गया पाइथन।
तो इससे फायदा ये होता है कि हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पाइथन के प्रोग्राम को, सोर्स कोड को चेंज करके यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसी की बदौलत अगर आपके पाइथन आपके पास है और आप चाहते हो कि सर मुझे जावा के साथ पाइथन यूज करना है ना, तो सोर्स कोड ने क्या किया, उसका एक फ्लेवर बना दिया जिसको हम बोलते हैं जाइथन। ये प्रेजेंट है मार्केट। जैसे मैंने बोला कि मैंने बनाया, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, तो मैंने उसको सीएनसी पाइथन ऐसे नाम दे दिया। तो उसी तरह अगर आप चाहते हो कि मुझे जावा के साथ काम करना है ना, तो हम जाइथन नाम के भी एक फ्लेवर को यूज कर सकते हैं। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द पाइथन एक ओपन सोर्स है, उसने उसी को हम रीड करके उसके कंसेप्ट को चेंजेस करके सोर्स कोड को हम हमारा एक फ्लेवर बना सकते हैं, राइट ना। जैसे कि अगर डॉट नेट के साथ आपको काम करना है तो आयरन पाइथन आपको मिल जाता है। अगर आपको डॉट नेट के साथ काम करना है तो आयरन पाइथन उसका फ्लेवर आता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं। या फिर आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने कि एनाकोंडा। तो जब एनाकोंडा एक इसका भी फ्लेवर होता है पाइथन। एनाकोंडा क्यों होता है? अगर आप चाहते हो कि हमें बिग डेटा के साथ डील करनी है, पाइथन को बिग डेटा के साथ डील करनी है, दैट टाइम हम एनाकोंडा को यूज कर सकते हैं। दैट टाइम हम एनाकोंडा को यूज कर सकते हैं। इसमें डील विद और हम उसको यूज कर सकते हैं बिग डेटा के साथ, जैसे कि आपका हाडूप हो गया, ये हो गया, राइट ना। सो इसलिए कि पाइथन ओपन सोर्स है, वी कैन मॉडिफाई, समझ लो टर्म्स, राइट। ओके, तो ये होता है ओपन सोर्स। पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड, पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या है? एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, राइट। ओके, सो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब ऑब्वियसली वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होगा, राइट। ओके, सो मेरे पास एक पाइथन का एक कोड है, मानो पाइथन का मेरे पास एक सोर्स कोड है। इस पाइथन के सोर्स कोड को मुझे रन करना है हमारे सिस्टम में। तो सिस्टम कैसे बनता है? आपका सिस्टम कैसे बनता है? आपका सिस्टम बनता है दो चीज से। एक तो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका एक होता है प्रोसेसर। इन दोनों की मदद से ना आपका क्या बनता है बताएं? एक बनता है आपका सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है। जैसे भी आपने कभी देखा होगा, अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, सपोज आपको ना कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में, ये मेरा है एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल, उसको मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम में। तो ये सिस्टम यानी कि प्लेटफॉर्म है। तो उसके अंदर हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, राइट, और एक प्रोसेसर होगा, बराबर। तो ये जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, उसके कुछ इंस्ट्रक्शन कोड्स होते हैं। मानो कि वो इंस्ट्रक्शन कोड जनरेट कर रहा है एक्स नाम का, और हमने जो प्रोग्राम लिखा है पाइथन का, वो क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन कोड को अगर मैच करेगा, वो भी अगर इंस्ट्रक्शन कोड एक्स दे रहा है तभी इसके ऊपर इंस्टॉलेशन होगा, नहीं तो नहीं, बराबर। तो पाइथन डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? पहले डिपेंडेंट का मतलब होता है कि मानो सी एंड सी प्लस प्लस जैसे डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर उनकी मदद से हमने एक एप्लीकेशन बनाया और एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जो यहाँ पे रन हो रहा है, तो मेरे पास सेकंड प्लेटफॉर्म है, जैसे विंडोज का है, मैक है या फिर लिनक्स है, तो ये सेम प्रोग्राम हमने बनाया हुआ सेकंड प्लेटफॉर्म पे रन नहीं होगा, राइट। इसको पता है डिपेंडेंट, जो बना है जिसके लिए बना है उसी के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट पाइथन ऐसा है ना कि पाइथन की मदद से अगर हमने एक एप्लीकेशन बनाया और हम एक प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं, सेम एप्लीकेशन हम सेकंड प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकते हैं, राइट, राइट ना। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना किसी भी लैंग्वेज के लिए, इसीलिए हमें पाइथन यूज करना चाहिए, राइट ना। मतलब देखिए कि हम पढ़ रहे हैं कि पाइथन, राइट ना, पाइथन के एडवांटेजेस क्या है, मतलब पाइथन के फीचर्स क्या है, जिसकी मदद से हमें पता चले कि हम पाइथन हमें सीखना चाहिए और आगे हम अच्छे से फ्यूचर बना सकते हैं, राइट। ओके, सो पाइथन एक ओपन सोर्स है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जो होता है ना, पाइथन है ना, हम मैं दिखा दूंगा कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है पाइथन का, राइट। ओके, सो धीरे धीरे हम जाएंगे आगे, इंस्टॉलेशन उसका कैसे डाउनलोड करना है कोड और इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसका फर्स्ट प्रोग्राम भी आज हम देखेंगे पाइथन का कैसे लिखते हैं, ठीक है। पाइथन जो होता है ना, एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अरे इनकी इसका फीचर से पोर्टेबिलिटी, क्या है? पोर्टेबिलिटी। सर आपको लगे सर पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि आपने एयरटेल का सिम पोर्ट किया होगा जियो में, या जियो का सिम पोर्ट किया होगा एयरटेल, लाइक तो एक पोर्ट पहले क्या होता था कि आपके पास जो नंबर अगर आप चाहते हो पोर्ट करना तो आपको डायरेक्टली पूरा नया नंबर ही लेना पड़ता था,
सिम कार्ड भी नया ले लो, राइट ना, ओके। बट आज आप देखोगे तो कि आपको सिर्फ एक मैसेज डालना है, कंपनी को रिक्वेस्ट देनी है और आपको वो नंबर भी वही रहेगा, सिम कार्ड भी वही रहेगा, बट आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्टली एयरटेल से जियो या जियो से एयरटेल हो जाएगा। सो सेम चीज है, अगर अगर हो सकता है कि हमने एक पाइथन का एप्लीकेशन बनाया, एक हमने पाइथन का एप्लीकेशन बनाया, पाइथन का एक एप्लीकेशन बनाया जो एक हमारे मानो कि एक हमारे विंडोज ओएस पे चल रहा है, राइट ना, हमारा एक विंडोज ओएस पे चल रहा है, सपोज हमारे विंडोज ओएस पे चल रहा है। अब हमारे जो पाइथन का एप्लीकेशन हमारे विंडोज ओएस पे चल रहा है, कुछ टाइम के बाद कुछ इश्यूज आ गए, सम लाइसेंस इशू समथिंग होता है ना, जैसे कंपनी के साथ अभी जो भी जैसे विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करता है, मतलब उसका एक प्रोडक्ट है तो उसके साथ कुछ लाइसेंस का या समथिंग कुछ भी अगर हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आता है, एंड दैट टाइम यू रियलाइज कि यार मुझे पाइथन को विंडोज पे नहीं, आई वांट टू रन ऑन अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब आप सोचो कि अरे इस एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें करोड़ों रुपए खर्च किए, लाखों रुपए खर्च किए, और फिर से हम पूरे स्टार्टिंग से लेके इस एप्लीकेशन को लिनक्स के लिए बनाएंगे तो प्रॉब्लम है, करेक्ट, तो प्रॉब्लम है। तो ये पाइथन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज बिकॉज पाइथन एप्लीकेशन, राइट ना, जैसे हम पाइथन का एप्लीकेशन बनाएंगे जो विंडोज पे चलता है, उसी को हम लिनक्स पे, है ना, कुछ माइनर कुछ बेसिक सेटिंग्स, बेसिक चीजें चेंज करके भी इजीली लिनक्स पे रन कर सकते हैं। हम कहां पे रन कर सकते हैं, इसको लिनक्स पे रन करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें इजीली मूव करना है, इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। तो ये पाइथन इजीली पोर्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। सो वी कैन से यस पाइथन, अगर पाइथन से प्रोग्राम बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर हम बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके ऊपर हम पैसे लगाते हैं, तो भी टेंशन नहीं कि आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो भी इजीली यस हम हमारे पैसा वेस्ट नहीं होगा, राइट ना। सो जब भी हम बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को सोच के बनाना होता है, ऐसा नहीं कि आके स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन बनाने के। सो ये सारी चीजों को देखा जाता है, उसके बाद ही लैंग्वेज को चूज किया जाता है कि हम कौन सी लैंग्वेज इस एप्लीकेशन के लिए फिट हो सकते हैं। ओके, सो पाइथन यहाँ पे भी अच्छा सा परफॉर्मेंस है कि यस इजीली पैमाना चेंजेस करके हम उसको पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायनामिकली डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन के एक डायनामिकली डेटा टाइप्ड लैंग्वेज है। अब डेटा टाइप्स क्या होता है, डायनामिक डेटा टाइप्स क्या होता है, तो उसके लिए अब हमें प्रोग्राम एक करना होगा, तभी हम समझ सकते हैं कि कैसे हम डायनामिकली डेटा टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिक चीजें बताऊंगा, ज्यादा मतलब प्रोग्रामिंग में नहीं जाऊंगा अभी, ओके। सो जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट देख लेना कि किस तरीके से हो रहा है। सो यहाँ पे कि पाइथन इज अ डायनामिकली डेटा टाइप्ड लैंग्वेज, तो डायनामिकली क्या होता है, तो उसके लिए अब हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीखने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए अब कुछ प्रोग्राम करेंगे, बट उसके लिए हम पाइथन को सेटअप कर देंगे। पहले हमारे सिस्टम में पाइथन का सेटअप कर देंगे। तो पाइथन का सेटअप करने के लिए हमें पाइथन का जो भी हमारे एप्लीकेशन पाइथन वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना जरूरी है। तो उसके लिए भी इजी वे है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, हमें बस गूगल के पास जाना है एंड एक हमें रिक्वेस्ट देनी है गूगल को, राइट ना, कि यस सिंपल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गूगल में डाउनलोड को पाइथन, ये आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा python.org पे, ये हमें लेके जाएगा हमें python.org पे। देन यहाँ पे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो पाइथन डाउनलोड्स, तो यहाँ पे आपको पाइथन के अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं। यहाँ पे देखो डाउनलोड फॉर द विंडो, यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज है, मैक है ना, तो अलग अलग इस पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पाइथन 3.10, ठीक है, ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। नोट दैट पाइथन 3.9 प्लस कैन नॉट बी यूज्ड इन विंडोज 7 और अर्लियर। तो देखो ये भी है कि पाइथन अगर आप रन कर रहे हो, जैसे कि 3.9 का वर्जन, अगर आप 3.9 प्लस कोई वर्जन है आपके पास और आपके पास विंडोज 7 है, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, उन्होंने उसको निकाल दिया गया। देखिए पाइथन ना, पाइथन जब पाइथन सबसे पहले पाइथन 2 था, जब पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ, पाइथन 2 जो वर्जन था, पाइथन 2 जिसको हम बोलते हैं, सो पाइथन 2 के बाद पाइथन 3 प्रोग्राम या उसका वर्जन आया था अराउंड 2008 में, राइट ना। मोस्टली क्या होता है देखिए, जैसे जावा ले लो,
जैसे जेडीके जावा का इंट्रोड्यूस हुआ, न्यू जेडीके 1.10 1.11, तो जैसे 1.11 आता है तो 1.11 सपोर्ट करता है आपके 10 को, आपके 9 को, मतलब उसको बोलते हैं बैकवर्ड कंपैबिलिटी सपोर्ट। बट पाइथन ने क्या किया पता है, पाइथन ने इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं, पाइथन ने सोचा मेरे पास पहला पाइथन 2 है ना, अब मैं जब पाइथन 3 को लॉन्च कर रहा हूँ ना, तो मैं प्रीवियस वाली डिपेंडेंसी को नहीं लूंगा कि मुझे कुछ भी डेवलपमेंट करना तो मुझे पीछे वालों को सोचना पड़ेगा कि पाइथन 2 में क्या रन होता है क्या नहीं रन होता है, उसके हिसाब से मैं मेरा न्यू एप्लीकेशन न्यू प्रोग्रामिंग बनाऊंगा, तो डिपेंडेंसी रहती है। तो उसने क्या किया पता है, पाइथन ने पाइथन 3 जब इंट्रोड्यूस किया, उसने पाइथन 2 को पूरा निकाल दिया इन द सेंस की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं रखी, मतलब पाइथन 2 का प्रोग्राम मैंने पाइथन 3 का प्रोग्राम पाइथन 2 पे नहीं रन कर सकते, लाइक दैट। सो नो एनी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी सपोर्ट पाइथन 3 नहीं देता है। इसका रीजन यही था कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, पाइथन 3 ने कैसे, मतलब पाइथन ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने क्या सोचा कि अगर आपके पास सोचो कि एक घर है, आपके जो दादाजी उन्होंने बनाया हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं, उसी घर को 50 साल के बाद आपके जो पेरेंट्स है उन्होंने तोड़ फोड़ के उसी को मॉडिफाई करके बना दिया, उन्होंने फिर से 30-40 साल चला दिया, आप भी फिर से उसी को तोड़ फोड़ के अच्छे से बना के फिर से चला रहे हो, राइट ना। तो इंस्टेड ऑफ करंट मार्केट, आपकी जो लिविंग लाइफस्टाइल है, जैसे आप रहते हो, या फिर इन सारी चीजों को सोच के अगर आप नया घर बनाओगे तो कभी वो अच्छा होगा, समझ लो। तो सेम पाइथन वही सोचे कि प्रीवियस वाली चीजें क्यों यूज करनी है ना, करना है, न्यू चीजें लानी है, तो सोचो कि करंट मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है, आगे 10 साल में रिक्वायरमेंट क्या आ सकता है। तो देखो 2008 में जो पाइथन 3 को लॉन्च किया था ना, वो आज 2020-21 में काम कर रहा है ना, राइट ना। तो इसलिए उन्होंने उसी के ऊपर सोच के पाइथन 3 को लॉन्च किया। तो ये पॉइंट्स था कि पाइथन 3 ये सपोर्ट नहीं करता है, तो उन्होंने बोला था कि उन्हें 10 साल का टाइम दिया था, जो भी पाइथन 2 के ऊपर काम करे उनको स्विच करना पाइथन 3 में, राइट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वर्जन से यहाँ से आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से EXE फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, एंड नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है, उस EXE फाइल को आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। सब सारी चीजें आपको एज अ नॉर्मल डिफॉल्ट रखनी है, कुछ नहीं। जब आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, है ना, जब नॉर्मल नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है, राइट, ओके। सो एक बार आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो विंडोज R दबा के आप कमांड प्रॉम्प्ट को एक बार ओपन करना है। इस हमारे ब्लैक स्क्रीन को, इसको बोलते हैं CMD कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है, कंसोल भी बोलते हैं लोग, सो एनीथिंग, राइट, ओके, जो भी है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आके जब आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद, तो जस्ट यहाँ पे ना एक पाइथन नाम, ऐसे पाइथन डाल के एंटर कर देना, राइट। जैसे एंटर करोगे तो ये बोलेगा सो आपके सिस्टम में पाइथन 3.8.3 जो भी है वर्जन आपका इंस्टॉल है, ये सब सारी चीजें, मतलब आपको आपके वर्जन को पता चलेगा कि हाँ आपके पास कौन सा वर्जन है, क्या है। और ये देखो इसका एरो भी चेंज हो चुका है, ये एरो इसका भी अलग सा आ चुका है। मतलब क्या है पता है, अब हम पाइथन के प्रोग्रामिंग में एंटर हो चुके हैं। और जो पाइथन प्रोग्रामिंग ना एक इंटरप्रिटेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रिटेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रिटेटेड का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। जैसे हम जावा की बात करते हैं तो जावा इज नॉट इंटरप्रिटेड, जावा को पहले प्रोग्राम लिखने के बाद इसको कंपाइल करना होता है, कंपाइल करने के बाद उसके बाइट कोड जनरेट होगा, यानी कि उसको क्लासिफाई होता है और उसके बाद उसको रन करना होगा। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। देखना है मैं यहाँ पे 2+5 कर दिया, ये देखो आउटपुट 7 दे रहा है, ये पाइथन हमारा चल रहा है, स्टार्ट हो गया मेरा पाइथन, है ना। केजी स्टैंडर्ड के मैं बोलो ना, फिर पे भी आपको पाइथन आ जाएगा, धीरे धीरे देखना। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, है ना, सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। तो आपको ज्यादा मतलब जैसे जावा के लिए इतना प्रोग्राम करने के लिए आपको मिनिमम 5 to 6 टाइम का कोड लिखना होगा, है ना, बट वैसे पाइथन में नहीं, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ से हमें मिल जाता है कि यहाँ से हम डायरेक्टली पाइथन को लिख सकते हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ से नहीं करना है। जब हम पाइथन आप जब इंस्टॉल करोगे, जब आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे ना, तब एक हमें एक आईडी प्रोवाइड करता है, आईडी नाम का एक आईडी प्रोवाइड करता है पाइथन, राइट, ओके। अगर अगर हमें उसी को यूज करना है, हमारे आईडी को अगर हमें यूज करना है, तो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप अनदर, है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे भी अगर प्रोग्रामिंग लिखना चाहता हूँ तो भी लिख सकता हूँ। चलो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट मुझे डायनामिकली डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, ओके। तो मैंने पाइथन डाउनलोड किया, पाइथन हमने इंस्टॉल भी कर लिया, ओके। नेक्स्ट करके नॉर्मली आपको जस्ट इंस्टॉल करना है एज ए डिफॉल्ट सेटिंग, ओके। इन केस अगर कुछ आता है किसी को प्रॉब्लम, ठीक है, सो लेट्स सी, उसको हम बाद में भी सॉल्व कर देंगे, नो इशू।
तो इंस्टॉलेशन करने के बाद ओके नेक्स्ट है कि आप हमें प्रोग्राम करना, तो प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारे एडिटर्स है, आईडीज है, सो कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं हर एक चीज को लिख के दिखा दूंगा, जैसे नोटपैड प्लस प्लस में यूज करके दिखाऊंगा, उसका पाइथन पे उसके अंदर भी प्रोग्राम आईडी के अंदर में करके दिखाऊंगा, आईडी के अंदर ओके। सो अनदर जितने भी सबके अंदर में करके दिखा दूंगा ओके। चलो तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिंपल एक प्रोग्राम कर रहा हूँ पाइथन का, ज्यादा इसमें टेंशन मत लेना कैसे रन किया सर ने, क्या क्या उसको हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, बट हमें पॉइंट समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि नॉर्मली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट सिंपल लिखना x इज इक्वल टू 10, देखो x इक्वल टू 10, जैसे मैं इंग्लिश लिखते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं ना उस वजह से सिंपल। एंड मैंने बस बोल दिया कि प्रिंट x, कुछ नहीं किया, दैट्स इट। मैं 2 लाइन लिखा x की वैल्यू 10 और बोला कि इसको प्रिंट कर दो, बस 2 ही लाइन लिख दी ओके ओके। अब मैं इसका मैं सेव करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ। अब इसको सेव करने के लिए आप यस कहाँ पे भी सेव कर सकते हो, चलो डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो, यानी ड्राइव्स में सेव करते हो, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। जस्ट मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, पाइथन 8 नाम से मैंने इसको फोल्डर को क्रिएट कर दिया, ठीक है ओके। और इस फोल्डर के अंदर बस मैंने यहाँ पे नेम दे दिया test.py, बाकी कुछ नहीं किया, test.py, और इसको सेव करके ऐसे मतलब सेव कर दिया पेज। अब इस फाइल को मुझे रन करना है ओके, इस फाइल को मुझे रन करना है, तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे जाएंगे हम हमारे कंसोल पे, ठीक है। कंसोल पे आने के बाद ओके, सो इस कंसोल को मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, ठीक है आपके लिए फिर से, जैसे भी यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आगे हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए। अब बस पहले हमें चीज क्या करनी है बताएं, जहां पे हमारा प्रोग्राम सेव है ना उस डायरेक्ट तक हमें पहुंचना है, जहां पे हमारा प्रोग्राम सेव है उस डायरेक्ट तक हमें पहुंचना है। तो बेसिक कमांड्स होते हैं, अगर किसी को पता नहीं है तो थोड़ा सा देखना, जैसे cd चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप, मतलब जैसे लिनक्स के ऊपर हम कमांड्स करते हैं ना, तो उसके जैसे कमांड्स होते हैं। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी ओके, बेसिक बेसिक कमांड यहाँ पे लगेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं लगेगी। जैसे हम डेस्कटॉप में आ गए, उसके बाद मैंने cd python_8 नाम का जो हमारा फोल्डर था उसके अंदर हम आ गए, देखो। अब बस मुझे यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को रन करना है, ठीक है ओके। सो बस मुझे ये मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन और test.py प्रोग्राम को लिखा और एंटर कर दिया, इसने 10 आउटपुट दे दिया, ये कि नहीं, ये देखो 10 राइट, 10 आउटपुट मिल रहा है। अब मुझे बताओ ये प्रिंट करने के लिए अगर हम जाते हैं, है ना, सोचो हम जाते जावा से, तो मिनिमम सिस्टम डॉट क्लास लिखना होगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, उसके एरेज लिखने होंगे, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन लिखना होगा, है ना। सो और कर्ली ब्रैकेट्स तो अलग से ही है, उसके बाद में सेमीकोलन अलग सा झंझट है उसका, राइट ना। सो यहाँ पे देखिए पाइथन इज अ क्लीन एंड सिंपल कोड है। क्या लिखा x इक्वल टू 10 जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, और प्रिंट कर दो, इस कमांड में। तो यहाँ पे नोटिस ये करना है कि जैसे हम जावा की अगर बात करते हैं तो वी हैव टू मेंशन हियर द दिस इज द इंट x इक्वल्स टू डेटा टाइप्स लिखना होता है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। अभी डेटा टाइप से डीपली हम पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग डेटा टाइप्स होंगे, उसके टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे, एवरीथिंग। और इसका फीचर्स मैं बता रहा हूँ कि डायनामिकली कैसे होता है। तो इंट x इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा 10 लिखा, तो ऐसे लिखना होता है जावा के अंदर, वी हैव टू मेंशन द टाइप्स ऑफ द वेरिएबल की उसके अंदर हम कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, int टाइप है, डेसिमल यानी कि फ्लोट टाइप है, या कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, लाइक दैट ओके। बट इन पाइथन मैंने तो प्रोग्राम तो लिख दिया, बट मैंने यहाँ पे किधर भी मेंशन नहीं किया दिस इज द इंट, दिस इज द फ्लोट, दिस इज स्ट्रिंग, यहाँ पे किधर मेंशन किया नहीं किया। तो फिर भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, यस हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। सर यहाँ पे डेटा टाइप्स है या नहीं, फिर डेटा टाइप्स एग्जिस्ट इन पाइथन और नॉट एग्जिस्ट। देखो डेटा डेटा टाइप्स के अलावा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। डेटा टाइप्स को तो पूरा 1 या 2 सेशन हमारे सिर्फ डेटा टाइप्स पे जाने वाले, ठीक है। सो डेटा टाइप्स तो चाहिए राइट ओके। सो यहाँ पे बस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये कष्ट उठाने की हमें जरूरत है डेवलपर्स को, क्योंकि पाइथन इसको स्मार्टली बना दिया। तो पाइथन बोलता है कि आपको डेटा टाइप्स लिखने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि डायनामिकली जो आप वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली ले लेगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं डायनामिकली डेटा टाइप्ड लैंग्वेज। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, प्रिंट के अंदर मैंने एक लिख दिया एक x लिख दिया, चलो। और मैंने और एक लिख दिया y इज इक्वल टू 20 समथिंग ओके। और सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई, क्या लिखा x प्लस वाई, कुछ नहीं किया, जिस मैंने लिखा x 10 y 20 एंड मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया x प्लस वाई। अब मैं यहाँ पे आके जस्ट इसको मैं फिर से ना पाइथन, ये पाइथन इसलिए लिखा जाता है पहले कि हमें यहाँ पे बताना होता है कि हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर हमें
स्टार्ट करना होता है, राइट ना। सो पाइथन हमें बताना होता है कि हमारा इंटरप्रेटर है, एंड देन हमारे फाइल को लिखना होता है टेस्ट जो भी नेम है और डॉट एक्सटेंशन py, क्योंकि हम फाइल को डॉट py एक्सटेंशन सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 30 देखो एडिशन हमें मिल चुका है, राइट ओके। बट यहाँ पे हमें कितने भी उसका टाइप, उसका डेटा टाइप्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, याद रखना, ठीक है ओके। तो इसको बोलते हैं डायनामिकली। मैं डेटा दिखा दूंगा कौन से डेटा होते हैं, कॉम्प्लेक्स, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर नहीं होता, यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, उसके कास्टिंग्स होते हैं ना, लॉट ऑफ द कांसेप्ट्स, ठीक है। बस यहाँ पे हमें डेटा टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं, जो भी हम वैल्यू लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप्स आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनामिकली डेटा टाइप्ड लैंग्वेज। ये क्या होता है, हमारा डायनामिकली डेटा टाइप लैंग्वेज होती है। इसके बाद जो हमारा जो पाइथन है, जो हमारा पाइथन है, राइट ओके। पाइथन एक प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर जैसे हम सीखते तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पता है, बट एग्जैक्टली मैं अगर मैं ट्राई करूंगा आपको शॉर्ट में बताने के लिए, पहले अभी जस्ट इंट्रोडक्शन में ना कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हर एक कोई बोलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो एग्जैक्टली होता है क्या, मैं एक शॉर्ट में आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, क्लियरिफिकेशन। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी व्हाट इज द ओप्स यानी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी object oriented is a methodology or terminology to use to solve your the problems. हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिजाइन पैटर्न को यूज करते हैं, जिसमें से एक आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सिंपल है, जैसे कि आप कैलकुलेटर बना रहे हो एप्लीकेशन, देन वो आप नॉर्मल तरीके से यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड से भी बना सकते हो, या फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से भी बना सकते हो। So this is the terminology or methodology to use to solve the problem. ये यूज की जाती है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, that's it. तो उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो बहुत सारे हमें प्लस पॉइंट मिल जाते हैं, राइट ना। यूजेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी आती है, राइट ना। सो इनकैप्सुलेशन, उसके डेटा टाइप, बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, राइट ना। इनहेरिटेंस होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो ये सब सारी चीजें हमें मिल जाती है, ठीक है। ये सब सारी चीजें हमें मिल जाती है, बट अभी तो हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, बट इतना है कि पाइथन सपोर्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड concepts और पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, but Java is not procedure oriented. C is a structure oriented but not object oriented. C++ is the object oriented, but C++ fully object oriented भी नहीं है। तो Python की खासियत है ना, Python ऑलराउंडर है, Python ऑलराउंडर है। मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तो जैसे कि C एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड में काम करती है, जैसे Java एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करता है, ओके। उसी तरह पाइथन जो है, पाइथन जो प्रोग्रामिंग है, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड में काम करती है, और हमारी शेल स्क्रिप्ट में भी काम करती है, राइट। ये हमारी शेल स्क्रिप्ट में भी काम करती है, क्योंकि मेनली पाइथन जो टेक्नोलॉजी है, पाइथन जो लैंग्वेज है, जो बनी गई है, राइट ना, हमारे सी प्रोग्रामिंग की मदद से उसको बनाया गया। C++ से भी उसके कुछ फीचर्स को इंप्लीमेंट किया गया। तो देखो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड वहां से लिया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट यहां से लिया, राइट ओके। सो इस तरीके से हमारे पाइथन को बनाया, जो एक ऑलराउंडर प्रोसीजर ओरिएंटेड भी काम करती है। मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड एक समझ में आ जाएगा कि ये समझ लो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड एक होते कि अभी ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा है, नहीं सर कोई फंक्शन नहीं है। हाँ मैंने कोई क्लास ऑब्जेक्ट लिखा है, नहीं सर कोई ऑब्जेक्ट क्लास भी नहीं लिखा, फिर भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट, फिर भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे जावा में जाओगे तो यू हैव टू राइट द फर्स्ट क्लास, देन मेथड, देन फंक्शंस, राइट ना। बट यहाँ पे तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, दिस इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड वी कैन से, राइट ओके। सो यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं रहेगी, ओके ठीक है। सो नेक्स्ट एक फीचर्स हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो क्या होता है एक्सटेंसिबल? पाइथन है ना, पाइथन एक क्या है, एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्सटेंसिबल का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि मेरे एक पाइथन का एप्लीकेशन है, समझ लो, राइट ना। जैसे कि एक मेरा दिस इज द पाइथन एप्लीकेशन, समझ लो, और पाइथन का एप्लीकेशन है, और जिसमें समवेयर वी राइट द सम फंक्शनलिटी कि कुछ हम यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं, राइट। कुछ हम यहाँ पे फंक्शनलिटी पे हम उसके इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं, समथिंग यहाँ पे समथिंग हम यहाँ पे फंक्शनलिटीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमारा पाइथन है, पाइथन का एप्लीकेशन, और समवेयर हम कुछ फंक्शंस कुछ फंक्शनलिटीज को इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं। एग्जांपल है,
ये जो फंक्शनलिटी है ना, ये फंक्शनलिटी ऑलरेडी ऑलरेडी आपके जावा के अंदर इंप्लीमेंटेड है। ध्यान से सुनना, ये ऑलरेडी आपके जावा के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। ओके, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ कोड में यहाँ पे कोर कोड यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, जो फंक्शनलिटी ऑलरेडी हमारे जावा के अंदर इंप्लीमेंटेड। तो पाइथन ये सोचता है कि क्यों ना हम इस जावा के प्रोग्राम को ही डायरेक्टली अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो, या फिर अगर ऐसा हो कि हम जावा के उस पार्ट को, उस फंक्शनलिटी को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी। एग्जैक्टली कोई जरूरत नहीं होगी। सेम ये फैसिलिटी हमारा पाइथन प्रोवाइड करता है कि हम किसी अनदर फंक्शनलिटी के, किसी भी लैंग्वेज के फंक्शनलिटी कोड्स को हम हमारे पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे सी के लिए है ना, सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस होता है सी का, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देता है। एज अ परफॉर्मेंस वाइज वी हैव टू इंप्रूव समवेयर, हमें कुछ इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, सो वी कैन यूज द सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन हमारे क्या है, एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूंगा कि पाइथन एक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पाइथन एक एम्बेडेड मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। एम्बेडेड मतलब किसी के अंदर उसको एम्बेड करना, राइट ना, उसको बोलते हैं एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, राइट, किसी के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना, राइट। तो समझो कि मेरे पास अब एक पाइथन का प्रोग्रामिंग है, जावा का प्रोग्रामिंग है, फॉर एग्जांपल। जैसे ये मेरे जावा के एप्लीकेशन है, एंड जावा के एप्लीकेशन में समवेयर, राइट ना, समवेयर कि हमें कुछ यहाँ पे समवेयर जावा के एप्लीकेशन है, समवेयर हमें जो जावा यहाँ पे कोड लिख रहा है वो ऑलरेडी पाइथन ने उसको इंप्लीमेंट करके रखा है, समझो, ठीक है। ऑलरेडी एक कोड पाइथन ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा है। सो नाउ हम चाहते हैं कि इस पाइथन के एप्लीकेशन को इस जावा के साथ यूज करें, एम्बेड करें। जावा के अंदर हमारा पाइथन एम्बेडेड करना है, एम्बेड करना है। सो हम मतलब बहुत सारे लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि अरे जावा एकदम अलग है, पाइथन अलग है, सी सी प्लस प्लस अलग है, सो कैसे उनको हम कर लेंगे, राइट ना, है ना। बट कि एम्बेडेड पाइथन में इजीली हो जाता है कि हम जावा यानी पाइथन के प्रोग्राम को हम किसी भी दूसरे लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने जावा के साथ इस फंक्शनलिटी के लिए हम पाइथन को यहाँ पे एम्बेडेड कर सकते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं जाइथन। ये जाइथन की मदद से होता है। दिस इज द वन फ्लेवर ऑफ द पाइथन, इसको बोलते हैं जाइथन या जे पाइथन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी मदद से भी हम क्या करते हैं, हमारे पाइथन के प्रोग्राम को जावा के साथ लिखते हैं यूजिंग द जाइथन। अगर मेरे पास वही अगर डॉटनेट का प्रोग्राम है तो यस सिमिलर आयरन पाइथन की मदद से कर सकते हैं, लाइक दैट। सो इसीलिए ये एम्बेडेड है ना, एम्बेडेड जो उसकी जो फंक्शनलिटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम किसी भी लैंग्वेज को, पाइथन को हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर एम्बेडेड कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, स्कोप ऑफ द पाइथन इंप्रूव हो जाता है, स्कोप ऑफ द पाइथन इंप्रूव हो जाता है, स्कोप ऑफ द पाइथन क्या होता है, इंप्रूव होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर तो वो है कि पाइथन एक एक्सटेंसिव लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। इतनी लाइब्रेरीज है पाइथन के अंदर, इतनी लाइब्रेरीज है ना, जो आपका काम आसान करते हैं। क्यों होता है, फ्रेमवर्क्स क्यों होता है, लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट जस्ट लाइब्रेरीज होता है, या फिर एंगुलर जिसका फ्रेमवर्क होता है। जैसे इसके भी फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, जावा के फ्रेमवर्क्स है या फिर पाइथन के फ्रेमवर्क्स है। तो फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज का यूज किसके लिए होता है कि हम एक स्ट्रक्चर बना स्ट्रक्चर मिले और हमें बहुत सारी चीजों इजीली मिले, क्योंकि हमें फिर से वही चीज बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट ना। किसी एक स्ट्रक्चर में उसके प्रोग्राम को बनाना है, ऑलरेडी हमें स्ट्रक्चर मिल भी जाता है और चीजें बहुत सारे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड कोड हमें मिल जाता है, बस हमें कुछ फंक्शनलिटी को कॉल करके यूटिलाइज करना होता है। ये होती है लाइब्रेरी। और तो पाइथन के अंदर तो बड़ी बड़ी पूरा भंडार है, राइट ना। इतनी लाइब्रेरीज है जो हम पढ़ेंगे ना, जो हर एक चीज के लिए पाइथन के लिए अंदर लाइब्रेरीज है, हर एक चीज के। आप चाहोगे ना सर मुझे यहाँ पे प्रोग्राम करके यूट्यूब के वीडियोस को जो भी यूआरएल दूंगा ना, उस यूआरएल में उस वीडियोस के लिए कितने लाइक्स है, कितने आपने विजिट किया है, कितने लोगों ने उसको व्यू किया है, राइट ना, उसका टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एवरीथिंग चाहिए ना, तो पाइथन के लाइब्रेरी से हम निकाल सकते हैं ना। आईट्यूब नाम की भी एक लाइब्रेरी रहती है,
राइट ना। सो इतनी लाइब्रेरीज है, हर एक चीज के लाइब्रेरीज है। ओके, अगर हम डेटा साइंस मशीन लर्निंग के जाएंगे तो हर एक चीज पर लाइब्रेरी पे, जैसे पांडा है, नमपा है, साइपाई है, राइट ना। सो बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाती है। अगर छोटे छोटे कोर्स को इंप्लीमेंट करना है तो भी आपको लाइब्रेरीज मिल जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी जस्ट देख लेना, ये मत सोचना क्या रही सर इसने आपने क्या कर लिया, ठीक है, वो तो हम आगे देखेंगे। जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट देखना। मैंने बोला फ्रॉम एक रैंडम, मैंने इंपोर्ट किया एक लाइब्रेरी को जिसका नाम है रैंडिट, RANDIT, राइट, रैंडिट। ओके, तो यहाँ पे जिसमें यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, प्रिंट रैंड हिट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक कुछ भी एक वैल्यू दी दिया, मैंने बोला 0 to 10 या 0 to 10 या 0 to 9 या 0 to 50 समथिंग मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इंट होना चाहिए, ठीक, ओके। इसको जस्ट रन करके दिखा तो आपके लिए, पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, उसने ना नंबर दे दिया 47, क्या दे दिया 47, देखना यहाँ पे क्या दिया 47। ओके, चलो मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और रन करते, अब इसने दे दिया 18, फिर से रन कर देता, उसने दिया 40। सो हमने बोला कि ये पाइथन, इसकी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, रैंडम नाम का एक मॉड्यूल आता है जिसके अंदर रैंडिट नाम का फंक्शन आता है, और हमने रैंडिट फंक्शन को सिंपल मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो डोंट वरी ये कैसे आया, कहां से आया, फ्रॉम क्या होता है, तो ये आगे देखेंगे। तो फ्रॉम रैंडिट, इस मॉड्यूल से हमने एक फंक्शन को इंपोर्ट किया जिसका नाम है रैंडिट, और हम डायरेक्टली उसको कॉल करके यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, एक रैंडम जनरेट करके देता है, रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। कहां पे देता है, 0 to 50 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, 0 to 15 के बीच में आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ये देखो, रन करूंगा 23, रन करूंगा 31, मिल रहा है ना, मतलब कितना इजी है। और इसके पीछे अगर हम जैसे ओटीपी जनरेशन करते हैं, मोबाइल नंबर, जैसे ओटीपी हमें मिल जाता है, ओटीपी जनरेशन आता है ना, ओटीपी। सो इस तरीके से ओटीपी वगैरह जनरेट करने के लिए ऐसे रैंडम फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं, और करते भी है। तो कितना इजी है, उसके लिए इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा ना। हम सोचते रहे ओटीपी हमें मिल जाता है, कैसे ऑटोमेटिकली नंबर आता है, जैसे वेरिफिकेशन होता है वहां पे भी हम कभी फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ नंबर्स आ जाते हैं, आपको पता होगा आपको, राइट ना। सो कि जैसे बताने के लिए आर नॉट रोबोट लाइक दैट, ठीक है। सो ये कैसे आता है, तो ऐसे मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसके लाइब्रेरीज है ना, इतनी अच्छी अच्छी लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम उसको कर सकते हैं। देन आप बोलोगे सर इतने तो आपने खासियत ही बता रहे पाइथन के लिए, कुछ उसके लिमिटेशन हो सकते हैं, लिमिटेशन हो सकते हैं पाइथन के, क्यों नहीं, हर एक लैंग्वेज के हो सकते हैं, है ना, हर एक लैंग्वेज के लिमिटेशन होते हैं। जब पाइथन के अगर हम लिमिटेशन की बात करें, तो पाइथन आजकल के डेट में भी, मतलब आजकल भी, कि मोबाइल एप्लीकेशन पे इतना यूज नहीं होता है। जैसे कि हो सकता है उन्होंने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया हो सकता है, जो कि आज गूगल उसको मेंटेन करता है पाइथन को, तो हो सकता है ऑलरेडी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए गूगल की लैंग्वेज है ना, कोटलिन, तो हो सकता है, ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते, तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा, जैसे कि एंड्रॉइड के लिए आप कोटलिन यूज कर सकते हो, स्विफ्ट आपके पास है, ऑब्जेक्टिव सी आती है जिसकी मदद से भी आपके एप्लीकेशन बनते हैं मोबाइल के। उसके बाद आपके पास जावा होता है जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसका माइक्रो एडिशन आ जाता है। बट पाइथन अभी भी लिमिटेशन, हम बोल सकते हैं कि यस लिमिटेशन क्या, पाइथन की मदद से हम इतना अच्छा कोई एप्लीकेशन मोबाइल में बना सकते हैं, ठीक है, राइट ना। तो एक उसका ड्रॉबैक्स, एक लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स नहीं बोल सकते, एक लिमिटेशन बोल सकते हैं। जैसे उसके पास है, मतलब एक्चुअली PyQt करके एक लाइब्रेरी आती है उसकी, जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज होती है ना। बट आई थिंक इतना आज भी उतना इतना उसका इफेक्टिव लाइब्रेरीज नहीं कि जो एक अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो वी कैन से कि यस, एक लिमिटेशन हो सकता है कि हाँ ये भी एक लिमिटेशन है। सेकंड से एक लिमिटेशन, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सोचा है, और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है ना, तो पाइथन यूज होता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे, बट इतना नहीं होता है जितना जावा यूटिलाइज होता है। जावा को यूज किया जाता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जिसको हम ERP एप्लीकेशन बोलते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि यस पाइथन उसके ऊपर भी ज्यादा काम करे, ओके, बट स्टिल हम सोचते हैं हम जितना हमें अभी तक का जितना डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो एंटरप्राइज लेवल पे पाइथन आज इतना काम नहीं करता है, ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे। बस यही दो चीजें, एंटरप्राइज मतलब
फाइनेंस एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो टेलीकॉम एप्लीकेशन होते हैं जिसको हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे जावा आज भी यूज होता है, ठीक है। सो एक हम लिमिटेशंस बोल सकते हैं। एक्चुअली देखिए कि पाइथन ना जब 2008 में जब पाइथन 3 वर्जन आया ना, उनका मेन मोटो ही था ना डेटा के ऊपर काम करना। सो मेन थिंग यही थी जो आज उन्होंने सक्सेस करके देखा है, चाहे आपका डेटा एनालिसिस हो, मशीन लर्निंग हो, या फिर एलएम चाहे मशीन लर्निंग या फिर एआई का जो भी पार्ट्स, राइट ना। सो हर एक प्रोग्रामिंग जैसे रोबोटिक्स में भी देखो, रोबोटिक्स पाइथन पाइथन जो इंट्रोड्यूस हुआ ना, पाइथन पाइथन इंट्रोड्यूस हमारा हुआ था 1989 में, मतलब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1991 में ऑफिशियली, है ना, उसको लॉन्च किया गया था। जबकि जावा जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी 1995 में, मतलब उसके पहले भी 5 साल 4 साल पहले पाइथन मार्केट में था। बट अभी जस्ट उसका मार्केट क्यों है, मैंने बोला डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी के कारण आज पाइथन मार्केट में इतना है। दैट टाइम पाइथन ना सबसे ज्यादा काम वर्किंग करता था रोबोटिक्स एप्लीकेशंस पे, और रोबोटिक्स एप्लीकेशंस। अगर कोई भी आपके सीनियर्स होंगे या फिर कोई होंगे जो 15-15-20 साल के पहले जो सीनियर है आपसे, ठीक है, तो उनसे कभी आप पूछ के जो आईटी में, तो उनको बोल सकते हैं कि अगर आपने कभी रोबोटिक्स का नाम सुना गया, रोबोटिक्स में काम करते होंगे, तो उन्होंने बोला होगा कि हम पाइथन की मदद से रोबोटिक्स एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट ना। दैट टाइम रोबोटिक्स मतलब पाइथन यूटिलाइज और यूज किया जाता था फॉर द रोबोटिक्स एप्लीकेशंस के लिए। उसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, है ना, हर एक चीज के लिए भरे पड़े होते हैं। और आज भी स्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि डेटा एनालिसिस करना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स लगता ही है, और पाइथन वहां पे अच्छे से परफॉर्म करता है, इसलिए वहां पे यूज किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, कि हाँ कुछ लिमिटेशंस है, ज्यादा तो नहीं है, बस एक दो ये कि हाँ बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा है। तो पाइथन के कुछ फ्लेवर्स हम देखते हैं कि पाइथन के फ्लेवर्स, जैसे पाइथन को इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने बोला पाइथन ओपन सोर्स है, इसीलिए पाइथन ओपन सोर्स है, इसीलिए उसके अलग अलग फ्लेवर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि मैंने पाइथन के सोर्स पर कुछ मेरे अकॉर्डिंग चेंजेस किया, और कुछ बड़ा कुछ चीज वहां से मैंने डेवलप कर दी, और बाद में उसको मैंने लॉन्च कर दिया ऑफिशियली, राइट ना। तो वहां से न्यू आपका फ्लेवर बन जाता है। तो कौन सा फ्लेवर है ना, तो हम एक पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे फ्लेवर्स, फ्लेवर्स ऑफ द पाइथन। तो फ्लेवर्स में क्या आता है, तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लेवर्स आता है पाइथन का, जो ऑलरेडी मार्केट में है, जिसका नाम है सी पाइथन, राइट ना। इंटर्व्यूज में कभी कभी पूछा जाता है ना, फ्लेवर्स ऑफ द पाइथन, है ना। 2-3 तो आपको आने चाहिए, राइट ना, कि हाँ एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए कि हाँ दिस इज द फ्लेवर्स ऑफ द पाइथन। तो ऑब्वियसली सी पाइथन है, पता चल रहा होगा कि ये सी लैंग्वेज के साथ यूटिलाइज की जाती है। सेकंड सेकंड है जाइथन, ठीक है, या जे पाइथन भी हम बोल सकते हैं। ऑब्वियसली ये जावा के साथ यूज की जाती है, ये जो इसका फ्लेवर है जावा के साथ यूज किया जाता है जाइथन का। ये भी मार्केट में ऑब्वियसली बहुत यूज होता है। जैसे डॉटनेट के साथ अगर आपको काम करना है तो आयरन पाइथन, यस आयरन पाइथन के साथ हम काम कर सकते हैं। तो आयरन पाइथन आता है, जो कि हम डॉटनेट प्रोग्राम की सी शार्प डॉटनेट के साथ अगर आपको काम करना है तो ये यूटिलाइज किया जाता है। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, तो मुझे यहाँ पे लिखना था आयरन, राइट, ओके। सो फोर्थ रूबी, रूबी पाइथन होता है, रूबी पाइथन, जो ऑब्वियसली एक रूबी लैंग्वेज होती है, उसके साथ अगर आपको काम करना है तो रूबी पाइथन आता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं एनाकोंडा। जैसे अभी मैंने बताया, जो हम बिग डेटा के साथ काम करते हैं, जब हमें बिग डेटा के साथ काम करना होता है तो एनाकोंडा यूज होता है, एनाकोंडा यूज होता है। जब वो डेटा साइंस मशीन लर्निंग आगे जाते हो ना, तो वहां पे आपको एनाकोंडा हर एक जगह पे दिखाई देगा, क्योंकि हम डेटाबेस के साथ बिग डेटा के साथ हम डील करते हैं। तो एनाकोंडा होता है जो हम बिग डेटा और हाडूप जैसे इन सारे के साथ हम यूज करते हैं। और एक आता है उसका फ्लेवर्स आता है, ठीक है, जो मैं को बताना चाहूंगा यहाँ पे, तो जिसका नाम होगा, एक होगा एक स्टैक प्लस करके आता है। ये किसके लिए यूज होता है, फॉर द कॉन्करेंसी मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग जैसे हम ऑन द लैंग्वेज में पढ़ते हैं मल्टी थ्रेडिंग, तो यहाँ पे भी स्टैक प्लस के यूज हम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, ओके। और एक आता है सेवंथ पाई करके आता है, ठीक है। सो ये भी यूज होता है ना, जिसको हम होता है कि थोड़ा परफॉर्मेंस, पाइथन का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए पाइपाइन नाम का एक फ्लेवर्स आता है जो यूज किया जाता है, राइट, ओके। सो कुछ इस तरीके से उसके फ्लेवर्स मार्केट में आज भी एक टॉप लेवल पे काम करता है, राइट, ओके। सो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हाँ दिस इज द सम फ्लेवर्स ऑफ द पाइथन, राइट, ओके। सो
ये होते हैं हमारे कुछ एक इंट्रोडक्शन की पाइथन क्यों यूज करना चाहिए, ये उसके फंक्शनलिटीज यानी कि कैन से उसके कुछ फीचर्स है, इसके कारण हम बोल सकते हैं पाइथन यूज करना चाहिए। और मेरे मानो पाइथन डेटा साइंस मशीन लर्निंग आजकल की जो फील्ड जा रही है, जैसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन ले लो, वेब बेस्ड एप्लीकेशन कितने भी, जैसे यूट्यूब ले लो, पाइथन पे बनाए, बट उसके साथ डेटा एनालिसिस भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अरे डेटा एनालिसिस ही, देखो आपके पास एप्लीकेशन प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर आपको डेटा एनालिटिक्स या उसके कंसेप्ट को डिराइव करना होता है। फेसबुक बहुत सारा डेटा है, उसके ऊपर एनालिसिस करना है ना। जैसे आप जिस यूट्यूब पे जैसे जितने वीडियो, जिस तरह की वीडियो ज्यादा देखोगे वही आपको सजेशन में आनी चाहिए, उसी के रिलेटेड आपको एडवर्टाइजिंग दिखनी चाहिए, राइट ना। वहां पे तो कोई नहीं बैठा है ना, तो दिस इज अ मशीन लर्निंग। तो आपके पास एप्लीकेशन होता है, तो ये एप्लीकेशन, और आजकल के डेट में वेब बेस्ड एप्लीकेशन सबसे ज्यादा बनते हैं, तो पाइथन होता है, तो पाइथन के साथ उसका सबसे बड़ा वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, जिसका नाम है जांगो, यानी कि इसको बोलते हैं डी जांगो फ्रेमवर्क। इज अ वेरी फेमस, राइट। ओके, सो ये होता है फ्रेमवर्क होता है जिसकी मदद से हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, राइट ना। ओके, बना सकते हैं, मतलब बनाते ही है, राइट। ओके, सो वो भी हम धीरे धीरे सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, और भी हम प्रोग्रामेटिकली जाएंगे। ओके, और इसके बाद हम जाएंगे प्रोग्राम, एक्चुअली हम कल के सेशन में जाएंगे प्रॉपर्ली प्रोग्रामिंग में, तो कि देन आइडेंटिफाइज क्या होते हैं, है ना, तो आइडेंटिफाइज के रूल्स किस तरीके से आते हैं, कीवर्ड्स क्या होता है, डेटा टाइप्स, हम डेटा टाइप्स हम हर एक डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे, जैसे इंट होता है, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, तो इनको जस्ट इंट्रोडक्शन हम करेंगे किस तरीके से होता है, देन कास्टिंग वगैरह इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, राइट ना। तो डेटा टाइप्स, देन प्रोग्रामिंग धीरे धीरे। तो आप भी क्या करना, आपका भी एक काम है कि आप, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है, तो एक बार डाउनलोड करना, पाइथन को इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद पाइथन को एक बार इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इस जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना के देखा है, जिस प्रोग्राम को एक रन करके देख लेना, जैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट ना। ओके, ठीक है। सो कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो देन आप मुझे बाद में ईमेल वगैरह करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बाद में आप मुझे कुछ रहेगा तो भी मुझे मेल करके बता सकते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, राइट ना। मैं आपको कल डिटेल्स दे दूंगा, बट इंस्टॉल करके एक बार आप देख लेना कि ये इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो अगेन 8:30 PM, राइट। ओके, 8:30 पे हम क्या करेंगे, अगेन इसको कंटिन्यूसली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 8:30 PM से आगे वाला पार्ट, और कल हम क्या करेंगे, हमारे कीवर्ड्स, तो कैसे प्रोग्राम में लिखी जाती है, उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाइज क्या होते हैं, और कुछ डेटा, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया कि हाँ पाइथन इस तरीके से होता है, ये उसके फीचर्स होते हैं, और पाइथन हमें यूज करना चाहिए, आजकल मार्केट में ये सब सारी चीजें है, और देन हम पाइथन को डीपली पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन पॉइंट्स, हमें कोई जल्दी नहीं, राइट ना। तो कंसेप्ट को समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। द प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, सो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह भी हम आगे कंटिन्यू अच्छे से करेंगे, ठीक है। या सेम लिंक टुमारो, सेम लिंक आपको मिलेगी, राइट। टुमारो हमें ये सेम लिंक सबको मिल जाएगी, राइट। सेम ग्रुप में आपको जहां पे भी आप ऐड हो, आज जैसे ज्वाइन किया, सो वही सेम आपको वहां पे मिलेगा, और ये 3 दिन का आपके लिए फ्रीली एक वर्कशॉप रहेगा, राइट ना। सो 3 दिन आपको अटेंड करना अच्छे से, कुछ भी चीज होगी जस्ट डिस्कस, कुछ चीजें हैं, आप मुझे अभी अगर किसी को कुछ पूछना है आज जो हमने पढ़ा उसके पीछे, तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं।